अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 4 है, इफ़ क्यू इज इक्वल टू √2 + √3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ q माइनस 1/q एंड q स्क्वायर प्लस 1/। इस क्वेश्चन में हमें q की वैल्यू गिवन है और हमें q माइनस 1/q की वैल्यू को फाइंड करना है और q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। q की वैल्यू हमें क्या दी गई है, √2 प्लस √3। ठीक है, q माइनस 1/q हमें मालूम करना है। ठीक है, तो q की वैल्यू तो हमें गिवन है और 1/q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर हम इसको उलट दें, ठीक है, 1/q कर दें, ठीक है, तो ये इस तरह से वैल्यू लिख देंगे हम। ठीक है, अब हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, √2 प्लस √3 है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1/√2 माइनस √3। ठीक है, यानी ये जो साइन है यहाँ प्लस है तो कॉन्जुगेट में साइन जो है माइनस होगा। ठीक है, अब हमें कॉन्जुगेट मालूम हो गया है। अब हमने क्या करना है कि रेशनलाइजेशन के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से। ठीक है, 1/q इज इक्वल टू 1/√2 प्लस √3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या है, अच्छा इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहलाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब √2 माइनस √3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस √3। ठीक है, और ये √2 प्लस √3 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यानी इन दोनों को हम इस तरह से लिख देंगे क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम कहें कि ये जो है ये a है, ठीक है, और ये √3 जो है ये b है, यहाँ पर भी √2 a है और ये √3 b है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि √2 जो है ये a है और √3 b है। ठीक है, यहाँ पर भी √2 a है और √3 जो है ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इस पर एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो √2 प्लस √3 √2 माइनस √3 किसके इक्वल होगा, √2 के स्क्वायर के, क्योंकि a का स्क्वायर हमने लिखना है ना, a हमारे पास √2 है। ठीक है, और b के स्क्वायर, तो b हमारे पास √3 है, उसको हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है,
अब इसको हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा माइनस यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 में से हमने 3 को माइनस करना है, 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और 3 जो है वो बड़ी रकम है, बड़ा नंबर है, तो इसके पास माइनस का साइन है तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये नीचे का जो 1 है ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये नहीं लिखें, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, √2 माइनस √3 अपॉन -1 है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि नीचे -1 हम ख़त्म कर दें, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। हमें फाइंड करना है q माइनस 1 अपॉन q, ठीक है। q माइनस 1 अपॉन q हमें फाइंड करना है। q की वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है, √2 प्लस √3, ठीक है, माइनस 1 अपॉन q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 2 प्लस √3, ठीक। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ प्लस √3 है और यहाँ माइनस √3 है, ये दोनों इक्वल, ठीक है, इक्वल लेकिन ऑपोजिट वैल्यूज है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। √2 प्लस √2 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 1 2 और ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिख देंगे। q माइनस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, q माइनस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू और एक q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इसकी हमने फाइंड कर ली है और अब हम q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, q माइनस 1 अपॉन क्यू और 2 √2, इसकी भी हम स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली है, ठीक है। अब अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि ये q जो है ये a है, ठीक है, और 1 अपॉन क्यू जो है ये b है, तो ये क्या बन रहा है, q माइनस 1 अपॉन क्यू क्या बन रहा है, a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और इस पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर के, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल देंगे, ठीक है। ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्यू है, ठीक है, तो क्यू का स्क्वायर हम लगा देंगे माइनस
टू ए बी, तो क्यू ए है और 1/क्यू बी है, ठीक है। ए बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, तो 1/क्यू बी है, 1/क्यू बी है, ठीक है। ये टू जो है ये होल की पावर है, ठीक है, तो इस टू को भी हम दे देंगे और इस टू से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यू इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन क्यू है, ठीक है। ये टू जो है होल की पावर है कि वन की पावर भी टू है और क्यू की पावर भी टू है, ठीक है। वन की पावर टू है तो इसका मतलब हम वन को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम वन को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन वन ज़ा वन, ठीक है। और क्यू की पावर टू है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। टू टू ज़ा फोर मल्टीप्लाई टू, फोर टू ज़ा एट, ठीक है। अब ये टू यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1/क्यू हम इसी तरह से लिख देंगे। 8 में जब हम टू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, यानी क्यू स्क्वायर प्लस 1/क्यू के स्क्वायर का आंसर क्या है, 10 है, ठीक है। यानी हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी क्वेश्चन में, एक क्यू माइनस 1/क्यू की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू है 2√2, ठीक है, जो हमने फाइंड की थी इससे पहले। और दूसरी चीज़ वो हमसे पूछी गई थी क्यू प्लस 1/क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या है, 10 है।